हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित दीक्षित। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये हमारी फर्स्ट क्लास है जहां हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का 5th चैप्टर, द इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का मतलब होता है व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स in the business, what are the new ways of performing the business activity। 2020 में और पिछले 10 सालों में किस तरीके के चेंजेस हुए हैं मार्केट में, वो चेंजेस को पढ़ाया जाएगा इस टॉपिक में। वो है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम यहां देख सकते हैं कि दो तरीके की मेथड्स होती है। एक ट्रेडिशनल मेथड होती है और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो पढ़ना है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हम पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कस्टमर बिजनेसमैन तक के, कस्टमर शॉप तक के जाता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो रिसेंटली मार्केट में लॉन्च की गई है विद द यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से जो मार्केट परफॉर्म किया जाता है उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में गिना जाता है। ट्रेडिशनल को आप ऑफलाइन बिजनेस भी बोल सकते हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न बिजनेस को आप लोग ऑनलाइन बिजनेस भी बोल सकते हो। स्नैपडील, OLX, अमेजॉन, ये सब ऑनलाइन बिजनेस के रिसेंट ट्रेड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल है। आप सबने कभी ना कभी इसमें से किसी ना किसी चीज़ से कोई ना कोई शॉपिंग की होंगी। 1991 में 3 तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, जिसमें से थी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। इस ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कारण हुआ ये कि जो इंडियन मार्केट था वो इंडियन मार्केट अब वर्ल्ड मार्केट में कन्वर्ट हो चुका था। इंडिया हैज़ ओपन द गेट टू द न्यूमरियस इंटरनेशनल कंपनी टू परफॉर्म देयर बिजनेस एक्टिविटीज इन द इंडिया कंट्री। सो इसी के साथ में सबसे पहला टर्म जो डेवलप्ड हुआ है वो है ई बिजनेस। ई बिजनेस के सबसे 3 मेन कारण यहाँ पे बताए गए हैं: टाइम, स्पीड एंड कंपटीशन। कंपटीशन, टाइम और स्पीड, ये 3 चीज़ों के कारण ई बिजनेस को डेवलप किया गया था। ई बिजनेस, द वर्ड ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस। 1997 में IBM कंपनी ने सबसे पहले इस नाम को इंट्रोड्यूस किया था। टिल दैट टाइम द वर्ड ई कॉमर्स वॉज यूज्ड। उसके पहले तक ई कॉमर्स और ई बिजनेस को सिमिलर यूज किया जा सकता था, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। इट ओपन न्यू डोर टू कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड। ई बिजनेस एस्टैब्लिश मोर क्लोज रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप विद द पार्टनर, एम्प्लॉय एंड सप्लायर। हम ये चीज़ समझ सकते हैं और ये चीज़ देख सकते हैं कि जब आज की तारीख में आईफोन्स सबसे ज़्यादा सेल्स किए जा रहे हैं, लेकिन आईफोन्स का कहीं पर भी हमें कोई भी मार्केट अवेलेबल नहीं मिल रहा है। फिर आईफोन्स अपने प्रोडक्ट को बेच कहाँ से रहा है? तो आईफोन अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है ऑनलाइन। मीन्स मॉडर्न ट्रेंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न मैथड ऑफ परफॉर्मिंग द बिजनेस एक्टिविटी। आज इस कोरोना के कारण ट्रेडिशनल हर बिजनेस बंद है और ऑनलाइन बिजनेस मोस्टली चालू है। आज आपका और मेरा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण, इस मॉडर्न ई बिजनेस के कारण ही हो सक रहा है, ऐसा भी बोला जा सकता है। मिनिमम कॉस्ट, ये सबसे मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज है ऑनलाइन बिजनेस का, ई बिजनेस का। मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमाइज मार्केट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कम से कम खर्चे में हम वर्ल्ड मार्केट में एंटर कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को एक्सपांड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रेफर टू द यूज ऑफ वेब, इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और सम पार्ट। आप हर वो टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से वेब से कनेक्टेड हो सके, फिर आप इंटरनेट बोल दीजिए, वाईफाई बोल दीजिए, तो उन सारी चीज़ों से आप ई बिजनेस को परफॉर्म कर सकते हो। कॉम्बिनेशन देयर ऑफ अ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ई बिजनेस इज नॉट अ टेक्निकल चेंज और इट इज फंडामेंटल चेंज इन द वे ऑफ बिजनेस बी डन, इट्स सपोर्ट बाय द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम बिजनेस को एक्सपांड करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे IT टेक्नोलॉजी या फिर ऑनलाइन बिजनेस कहा जा सकता है। The internet and the web support together provide opportunity in selling, customer relationship, product, service, design, supports, geographical expansion, logistics, supply chain integration। एक बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस का सबसे
पहला एडवांटेज जो दिखता है वो यही है कि जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, इस बाउंड्रीज के बाहर जाकर भी हम हमारे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। हम ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि एक शॉप हिंगनघाट में ओपन की जाती है, एक शॉप नागपुर में ओपन की जाती है, तो वो नागपुर के बाहर जाके अपना बिजनेस सेल नहीं कर सकता। लेकिन यदि वही इंसान अगर अपना बिजनेस ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दे तो इस जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जाकर भी वो अपना प्रोडक्ट बड़ी आसानी से सेल कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इस एक लाइन में ही पूरा का पूरा चैप्टर समझा जा सकता है। दिस इज नथिंग बट बिजनेस ऑन इंटरनेट। जब इंसान एक ट्रेडिशनल बिजनेस, एक शॉप को बंद करके अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट कर लेता है, ऑनलाइन मार्केट में एंटर कर देता है, इंटरनेट की मदद से बिजनेस स्टार्ट कर देता है, तो उसे ई बिजनेस का दर्जा दिया जा सकता है। टेक्नोलॉजी मूविंग फास्ट टू मेक थिंग्स पॉसिबल टुमारो विच सिम्स इम्पॉसिबल टुडे। अभी आज से यदि 10 साल पहले, 25 साल पहले यदि किसी ने सोचा होगा कि भैया ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आएंगी जहां इंसान फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सके, तो आज 4G ने ये चीज़ प्रूव किया है। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होती है, अभी तो ब्लिंक ऑफ अ आइस। तो उसी के साथ ये जो एक इनोवेशन आया है वो है ई बिजनेस। यहाँ से आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, द टर्म ई बिजनेस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस, जो ईमेल और ई कॉमर्स से स्टैंड हुआ। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम, तो आपको पता रहना चाहिए द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द ईमेल एंड ई कॉमर्स। ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस विद द हेल्प ऑफ अ इंटरनेट। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि इंटरनेट की मदद से जब बिजनेस किया जाता है तो उसे ई बिजनेस का दर्जा दिया जा सकता है। This would include the buying and selling of goods and services along with the providing technology और कस्टमर सपोर्ट थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से सिर्फ गुड्स ही नहीं, गुड्स के साथ सर्विस भी बेची जाती है, और जब ये गुड्स और सर्विस इंटरनेट की मदद से बेचा जाता है तो उसे ऑनलाइन बिजनेस कहा जा सकता है। द कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस इमर्ज बाय IBM। आपको मीनिंग में ही, इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई गई है कि IBM ने इस वर्ड को फर्स्ट टाइम कॉइन किया था 90s के डिकेड्स में, यानी 1990s का जो पीरियड था, उस 1990s के पीरियड में 97 के अंदर फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूटिलाइज किया गया था। द पर्पज वॉज टू प्रोवाइड बाइंग अ प्लेटफॉर्म ऑन अ इंटरनेट टू बाय अ गुड्स एंड सेल्स अ गुड्स। इंटरनेट की मदद से हम सामान को बेच सके और खरीद सके, इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस एम के साथ इस ऑनलाइन बिजनेस को, इस ई बिजनेस को इस्टेब्लिश किया गया था। सम पीपल यूज द टर्म ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स इंटरचेंजेबली। कई लोग ऐसे हैं जो ई बिजनेस और ई कॉमर्स को एक समझते हैं, लेकिन they are not the similar words. There is a quite different between the e-business and e-commerce. E-commerce refers to buying and selling online, while e-business encompasses all business conduct online. E-commerce include only buying and selling of the goods, but e-business include all the activity which is performed by the business on the online platform. एक बार फिर क्विक में रिवीजन करा देता हूं आपको इन सभी सारी चीज़ों की। आप ज़रा एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सके। ई बिजनेस डिराइव बाय द IBM कंपनी। ई बिजनेस का मतलब ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस मार्केट को एक्सपांड करता है, प्रॉफिट को एक्सपांड करता है विद अ मिनिमम कॉस्ट। कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर करने की जिम्मेदारी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाने की जिम्मेदारी ई बिजनेस की रहती है। होप आप सबको समझ में आया होगा। आपके कोई भी क्वेरीज, आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।